हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज बीए बीएससी का ये लेक्चर 6 है। हम ओडी की बुक कर रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की बुक कर रहे हैं और चैप्टर 1 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने स्टार्ट कर रखा है। एक्सरसाइज 1.1 हम कर चुके हैं और अब कर रहे हैं आगे का टॉपिक। तो बच्चे आज का टॉपिक है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमने अब तक पढ़ा कि हमने चेक किया कि पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, और अब तक हमने जो देखी वो सारी एग्जैक्ट ही आई थी। और एग्जैक्ट का हमने क्या निकालना था, फिर सॉल्यूशन निकालना था। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो देन, और हमें सॉल्यूशन तो पता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट नहीं है तो हम उसे एग्जैक्ट बनाएंगे। एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कोई फंक्शन से। किसका फंक्शन, एक्स और वाई के किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो फंक्शन हम इस तरह लेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो आपकी एग्जैक्ट बन जाएगी। एग्जैक्ट बन जाएगी तो हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो पता है। अब जिस फंक्शन से हमने मल्टीप्लाई किया है उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, पेपर में आ सकती है, एक बार आई भी हुई है कि डेफिनेशन क्या है। देखिए, अब फिर डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है एंड इट बिकम्स एग्जैक्ट, और ये एग्जैक्ट बन जाती है आफ्टर ही इट हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय सम सुटेबल फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के कोई बिल्कुल सटीक फंक्शन, ऐसा उचित फंक्शन से अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो वो एग्जैक्ट बन जाती है। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहेंगे। अब जब हम आगे काम करेंगे तो हम पूरा नहीं लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी आई एफ। हम इससे डिनोट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। ठीक है, अब बच्चे एक थ्योरम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड, वो डिस्कस करते हैं। थ्योरम देखिए क्या है स्टूडेंट्स, to show that there is an infinite number of integrating factors for an equation m dx plus n dy equal to 0, कि किसी भी इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए जिस फंक्शन से मल्टीप्लाई करना होता है वो फंक्शन कितने होते हैं, एक हो सकते हैं, दो हो सकती हैं, कितने हो सकते हैं। ये थ्योरम कहती है कि ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ देखिए। हमने क्या कर दिया, लेट अपनी तरफ से मान लिया म्यू बी एंड इंटीग्रेटिंग फंक्शन, लेट म्यू बी एंड इंटीग्रेटिंग फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। हमने क्या किया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लिया म्यू। देन हमारे पास क्या होगा, तो ये अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी मतलब किसी फंक्शन के डायरेक्ट डेरिवेटिव में आ जाएगी, वेयर u इज फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 कंपैरिजन करें, हमें क्या चाहिए, हम बच्चे u की नेचर देखना चाह रहे हैं। ठीक है, u जो ये फंक्शन है x एंड y का, ये कैसा है। कंपैरिजन करें तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, du इक्वल टू 0 आ गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे u मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, c। यानी कि ये u तो हमारा क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट है, और ये एक तरह से कांस्टेंट है तो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2। ये तो सॉल्यूशन मिल गया। हम ढूंढना चाह रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में। अभी तक हमने क्या किया, म्यू से मल्टीप्लाई किया, अब हम किसी u के फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। लेट एफ ऑफ, या फिर करो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड्स बाय एफ ऑफ यू, सम फंक्शन ऑफ यू से मल्टीप्लाई किया, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कीजिए जरा, म्यू एफ ऑफ यू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ यू डी ऑफ यू। अगेन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बन गई है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल है, विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दूसरी वाली डेफिनेशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, बट हमने क्या लिया था, u एफ ऑफ u इज एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन लिया था हमने, आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ u, यानी कि इसकी कुछ कितनी भी वैल्यूज चेंज, जैसे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेते उसकी इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, वैसे हमने ये फंक्शन क्या लिया था, अपनी तरफ से कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन हमने एज्यूम किया था, तो इसकी तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, हेंस देयर आर infinite number of integrating factor of given differential equation, इनफाइनाइट हो सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दोबारा देखिए हमने क्या किया, हमने म्यू एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर माना, हम देखना चाह रहे हैं कि नेचर कैसी आ रही है हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, ठीक है, हमने क्या किया, म्यू माना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब ये एग्जैक्ट बन गई, एग्जैक्ट बन गई तो किसी फंक्शन के डायरेक्ट डेरिवेटिव के इक्वल आएगी, कंपैरिजन करके हमने जब यू का नेचर देखा तो वो तो कांस्टेंट आ गया है, कांस्टेंट आ गया मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, सॉल्यूशन आ गया, हमें यू के नेचर के बारे में नहीं पता चला, हमने क्या किया, फिर एक u के किसी पर्टिकुलर फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, u के किसी फंक्शन से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब भी ये एग्जैक्ट ही है, ठीक है, अब भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी रही, एग्जैक्ट बनी रही, बट u हमने कैसा लिया था, f ऑफ u, कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन लिया था, तो ऐसे से बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो ये थ्योरम थी, और अब एक टेबल है, हम उस टेबल को डिस्कस करते हैं, वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन से, कि हमें देख के पता लगेगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर होना चाहिए। तो अब वो टेबल देखिए। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। 5 डिफरेंट रूल्स हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए। बच्चे कुछ ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे हैं जिनके लिए रूल की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के पता लगा लोगे कि ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, ठीक है। बुक में आपकी ये टेबल दे रखी है, ये टेबल आई कैसे वो देखिए। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है x dy माइनस y dx, तो उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो एग्जैक्ट बन जाएगी। 1/x² इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा। अब एग्जैक्ट बन जाएगी मतलब एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए जरा, x dy माइनस y dx को मल्टीप्लाई करना है 1/x² से, तो क्या बनेगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपॉन x²। और ये क्या है, ध्यान से देखिए, तो ये डेरिवेटिव है किसका, y/x का। हमने यही तो करना है, हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी एक्स वाई फंक्शन के डायरेक्ट डेरिवेटिव में लिख दिया, तो यानी कि वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बन गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब हमें कैसा पता चलेगा कि 1/x² से ही मल्टीप्लाई करना है। बच्चे हमने अभी अभी थ्योरम करी कि इनफाइनाइट नंबर होते हैं, बस आपको ये ढूंढना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि वो किसी फंक्शन के डायरेक्ट डेरिवेटिव में बन जाए, ठीक है। एक और लिखा हुआ है क्या, 1/xy से भी अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। अब इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होगा, 1/xy हो गया। देखो जरा इसको करके क्या बनेगा, अलग अलग करें इसको जरा, 1/y dy माइनस में क्या बन जाएगा, साथ में सोल्व भी कर रखा मैंने, dx/x। तो ये किसका आ गया आपके पास, log y/x का डेरिवेटिव आ गया,
ठीक है, log y माइनस log x करेंगे, log y का डेरिवेटिव यही आएगा, माइनस में log x का डेरिवेटिव यही आएगा। देखो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया। ठीक है बच्चे, ऐसे इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर होते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के। बस आपको ये चेक करना है कि क्या उससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किसी फंक्शन के डायरेक्ट डेरिवेटिव में आ रही है। ठीक है, एक और भी है इसका 1/x² + y²। अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तब वो टेंजेंट इनवर्स y/x के डायरेक्ट डेरिवेटिव में आ रही है, अब फिर एग्जैक्ट बन रही है। ठीक है, तो एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 तो आपकी बुक में दे रखे हैं, ऐसे और भी हो सकते हैं, बट आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करें कि आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या है, किसी भी फंक्शन के डायरेक्ट डेरिवेटिव में आ जाए। डायरेक्ट डेरिवेटिव में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की हम दूसरी वाली डेफिनेशन लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसने चेंज किया है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर y dx माइनस x dy हो तो 1/y² से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से आप कंपैरिजन करो, y dx माइनस x dy को अगर आप 1/xy से मल्टीप्लाई करोगे ना, तब भी आपकी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, किसी फंक्शन के डायरेक्ट डेरिवेटिव में लिखी जाएगी। देखो जरा एक बार, इसको दे नहीं रखा बुक में, पर आप देखो अब निकल गया आपका एक्स्ट्रा y dx माइनस x dy को। इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या दे रखा है, 1/y², बट मैं कह रही हूं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/xy भी है। ठीक है, जरा इसको सॉल्व करेंगे, xy माइनस x dy अपॉन xy, x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, dx बाय x माइनस dy बाय y, ये हमारे पास बन गया log x बाय y का डायरेक्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे 1/xy भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया है। ठीक है, बट ये टेबल आपको ऐसे दे रखी है कि बुक में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट निकाल दे। अगर आपको याद नहीं है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये लेना है तो आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करें कि किसी भी फंक्शन के डायरेक्ट डेरिवेटिव में आ जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे था नहीं इसका नेक्स्ट कोई भी पार्ट, हमने क्या किया, अपनी तरफ से 1/xy से मल्टीप्लाई करके देखा तो ये बन गया हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली आपको क्या दे रखा है, x dy प्लस y dx, यहाँ पे सब में माइनस का साइन था, बीच में अगर प्लस का साइन है तो भी 1/xy की पावर n दे रखा है। यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है एंड सो ऑन। वो पर्टिकुलर फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिपेंड है कि हमने क्या लेना है। 1 के लिए सॉल्व करके दिखा रखा है कि 1 के लिए करते हैं तो आपके पास ये बनेगा, ये log xy का डायरेक्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, अब x dx प्लस y dy, ये चीज अलग है। यहाँ पे देखो x का dy है, यहाँ पे y के साथ dx है, यहाँ पे x के साथ भी dx है। बच्चे x के साथ dx यहाँ रहेगा क्योंकि हम यहाँ पे डेरिवेटिव पार्शियली कर रहे हैं। ठीक है, x dx प्लस y dy के साथ क्या रहेगा, 1/x² प्लस y²। ठीक है, देखो 1 के लिए इन दोनों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम आ रहा है। ठीक है, 1/x² प्लस y², 1 के लिए सॉल्व किया तो डायरेक्ट डेरिवेटिव इस फंक्शन का बन रहा है, और डायरेक्ट डेरिवेटिव अगर किसी फंक्शन का बन रहा है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कैसे आ गई है, एग्जैक्ट आ गई है। e की पावर x के लिए एक ही है, y e की पावर x dx माइनस e की पावर x dy, और किसी में e की पावर x नहीं है। अगर आप इसको 1/y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट डेरिवेटिव बनेगा e की पावर x अपॉन y का, तो 1/y² इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। ऐसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, या तो आप इसको टेबल को देख लीजिए, अगर आपको याद है तो, याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप खुद मल्टीप्लाई करके देखिए कि क्या किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी फंक्शन के डायरेक्ट डेरिवेटिव में आ रही है, मतलब वो एग्जैक्ट बन गई और आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ लिया। ठीक है बच्चे, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, प्रूव दैट 1/x² y² इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन 1 + xy y dx प्लस 1 - xy x dy। हमें प्रूव करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है।
पहले हम देख लें कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत भी है या नहीं है, यानी कि हम क्या देखेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। नहीं होगी तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिएगा। सॉल्व करें इसको, जरा खोल लो। y प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, comparing with m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या आएगी y प्लस एक्स वाई स्क्वायर और n की वैल्यू क्या आएगी x माइनस एक्स स्क्वायर वाई। m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे 1 प्लस में 2xy, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 1 माइनस 2xy। हेयर curly m by curly y is not equal to curly n by curly x, so given differential equation is not exact। एग्जैक्ट नहीं है तो यानी कि हमें किसी फंक्शन u x और y के किसी फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, बट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो थ्रू आउट इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या करें, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अलग अलग टर्म लिखते हैं। तो ये क्या बनेगा आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस में 1 अपॉन में एक्स। यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास 1 अपॉन में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में वाई। सिर्फ दोनों के नीचे लिखा है अलग अलग करके, ठीक है। अगेन अब कंपैरिजन करते हैं, तो m की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, m की वैल्यू आएगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 अपॉन में x, और n की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन वाई। इसको मैं यहां लिखती हूं। m क्या मिला हमें, m मिला 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 बाय एक्स। तो हमने तो m का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, y की पावर -1 बनी है, ये डेरिवेटिव क्या बनेगा माइनस y की पावर -2, ये डेरिवेटिव बनेगा, ठीक है। n क्या आया है, n आया है हमारे पास 1 अपॉन में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन वाई, और हमने n का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, x की पावर -1 का डेरिवेटिव माइनस x की पावर -2 है तो नीचे आ जाएगी, इनका डेरिवेटिव तो 0 ही होना, ठीक है। अब इक्वल आगे है, यस हेयर curly m by curly y equal to curly n by curly x, so given differential equation is exact, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। सॉल्यूशन हमें नहीं निकालना था, सॉल्यूशन नहीं निकालना था, यहाँ पे हमें सिर्फ ये प्रूव करना था कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। हमने पहले देखा कि क्या हमारे पास करली m बाई करली y और करली n बाई करली x इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो एग्जैक्ट नहीं थी। फिर मल्टीप्लाई करके देखा करली m बाई करली y इक्वल आ रहे हैं तो एग्जैक्ट बन गई, यानी कि हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, जिससे मल्टीप्लाई किया था वो क्या हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालनी है इफ y ऑफ अल्फा इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2xy dx माइनस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। क्या कह दिया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको दे दिया है और उसमें जो ये अल्फा है उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है 2xy dx, यहाँ पे मैं प्लस का साइन ले लेती हूँ, अंदर क्या बनेगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, मतलब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन ये एग्जैक्ट बनेगी। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2xy y ऑफ अल्फा माइनस 3x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर y ऑफ अल्फा dy इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2xy बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, यहां पे करेंगे तो ये बनेगा माइनस 3x स्क्वेयर वाई अल्फा प्लस वाई की पावर अल्फा प्लस 2 dy इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई हैं। अब कंपैरिजन कर दें इसका, कंपेयरिंग विद m dx प्लस n dy, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आई है 2xy अल्फा प्लस 1 और n की वैल्यू क्या आई है माइनस 3x स्क्वेयर y की पावर अल्फा प्लस y की पावर अल्फा प्लस 2। हमने m का डेरिवेटिव क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो क्या बनेगा 2x तो ऐसे ही रहेगा अल्फा प्लस 1 और y की पावर अल्फा, यही आएगा। पावर आगे चली गई, एक कम हो गई। n का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस में 6x y की पावर अल्फा, इसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा। बट देखिए जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात हो रही है और हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, एग्जैक्ट बन गई। एग्जैक्ट बन गई तो ये इक्वल होते हैं ना, इक्वल होते हैं। इनकी वैल्यूज रखिए 2x अल्फा प्लस 1 y अल्फा इक्वल टू माइनस 6x y अल्फा। यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, y अल्फा से y अल्फा कट गया, x से x कट गया, 2 से 6 कटेगा 3, क्या बचा हमारे पास अल्फा प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3, और यहाँ से हम क्या निकाल लें अल्फा की वैल्यू निकाल लें, वो क्या आ गई है -4, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। हमने क्या किया, हमें दे ही रखा था कि y की पावर अल्फा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है वो हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट है। हमने m और n को कंपेयर किया, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाला, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाला। एग्जैक्ट होते हैं तो ये दोनों ही चीजें इक्वल होती हैं। इक्वल करके हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है, अल्फा के निकाल ली है। और अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स क्या है, शो दैट 1/x स्क्वायर इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx माइनस 2xy dy इक्वल टू 0 एंड आल्सो फाइंड इट्स सॉल्यूशन। इसमें आपको दो काम करने हैं, एक तो चेक करना है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और दूसरा उसका सॉल्यूशन भी निकालना है। आप वीडियो पॉज करके खुद निकाल लीजिए, देन इससे मैच कीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस में ले लेते हैं माइनस 2xy dy इक्वल टू 0। कंपेयर करें इसको, कंपेयरिंग विद, पहले हम चेक करेंगे ये एग्जैक्ट है या नहीं है, और हमें बनानी पड़ेगी क्या, कंपेयरिंग विद m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या आ गई है माइनस 2xy। m का डेरिवेटिव हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, दैट विल बी 2y। n का डेरिवेटिव हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज माइनस 2x माइनस 2y। x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया ना। हेयर curly m by curly y is not equal to curly n by curly x, so given differential equation is not exact, equation is not exact, यानी कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। गिवन को देखते हैं कि क्या ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, 1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग 1, इसे नाम दे दीजिए 1 बाय 1/x स्क्वायर, वी गेट, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
1/x² माइनस 2xy/x² dy इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस y²/x² और ये बन जाएगा माइनस में 2y/x। अब कंपैरिजन करें m dx प्लस n dy से, तो m की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1 प्लस y²/x² और n की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2y/x, -2y/x। अब देखिए इनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है, तो क्या बनेगा 2y/x² और n का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, -2 y तो ऐसे रहेगा, x की पावर -1 का डेरिवेटिव प्लस हो जाएगा, ये x की पावर 2 सेम आ गए हैं, करली m/y इक्वल टू करली n/x। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट बना दी, किसने बना दी, इसने बना दी, तो ये आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फर्स्ट पार्ट हमने दिखा दिया, अब इसका सॉल्यूशन निकालना। हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन m dx ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल टू c। सॉल्व करते हैं, m की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस y²/x² dx प्लस n की टर्म जिनमें x नहीं है, n की एक ही टर्म है और उसमें भी x है तो हम ये नहीं लेंगे, इक्वल टू c। इंटीग्रेशन कीजिए, 1 का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, x आएगा, y² को एज इट इज रखते हैं, 1/x की पावर 2 यानी कि x की पावर -2 और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन ये बनेगा -1/x, ये बनेगा इक्वल टू c। थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई कर दे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, x² प्लस y² इक्वल टू cx विच इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चे, हमने क्या किया दोबारा देख लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ही हमने कंपेयर किया, m और n को देखा, उनका डेरिवेटिव किया, इक्वल नहीं आया मतलब ये एग्जैक्ट नहीं थी। हमें प्रूव करना था कि यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो हमने इसी से मल्टीप्लाई करके अब कंपैरिजन करके देखा, अब ये हमारी क्या बन गई है, एग्जैक्ट बन गई है, यानी कि 1/x² क्या बन गया है हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें इसका सॉल्यूशन भी निकालना था, सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमें पता है, इंटीग्रेशन किया, सिंप्लीफिकेशन किया और ये हमारा आंसर आ गया। और अब एक लास्ट एग्जांपल और है वो डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 4 में देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रखा है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। सॉल्यूशन करें इसका, पहले हम देख लेते हैं कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। 2xy² ब्रैकेट को खोला है, y(e⁻x dx प्लस में ले लेते हैं -e⁻x dy इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 2xy² प्लस y(e⁻x) और n की वैल्यू क्या आ गई है -e⁻x। हम m का डेरिवेटिव क्या करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, y² का डेरिवेटिव ये बन जाएगा आपके पास 4xy प्लस e⁻x। n का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या बन गया -e⁻x। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, करली m/y इक्वल नहीं है करली n/x के, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट नहीं है, हमें एग्जैक्ट बनानी पड़ेगी। आपने अगर वो टेबल देखी हो तो टेबल का लास्ट पॉइंट क्या था, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा 1/y²। करके देख लीजिए मल्टीप्लाई, 2xy² प्लस y(e⁻x) 1/y² से मल्टीप्लाई कर दिया,
प्लस में 1/y² से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए जरा इसको क्या बनेगा, सिंप्लीफाई करते हैं। 2x प्लस e की पावर x/y, ये तो ऐसे ही रहेगा, अपन में y² dy। ठीक है, अब कंपैरिजन करें mdx प्लस ndy से, तो क्या बनेगा, m की वैल्यू तो आएगी आपके पास 2x प्लस e की पावर x/y, 2x प्लस e की पावर x/y, और n की वैल्यू क्या आएगी, माइनस e की पावर x/y²। अब करें डेरिवेटिव, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस e की पावर x/y²। n का डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होना है। ये आपके पास क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी आ गई आपके पास, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, हमने 1/y² से मल्टीप्लाई किया था, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या हो गया, 1/y²। एग्जैक्ट, अब इसका सोल्यूशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ mdx ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n not containing x, not containing x, साथ में क्या है dy इक्वल टू c। m की वैल्यू रखिए 2x प्लस e की पावर x/y dx, और n की वो टर्म जिनमें x नहीं है, तो n की एक ही टर्म है उसमें x है, ये बन गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा, ये 2x² 2 प्लस e की पावर x/y इक्वल टू c। ये आ गया आपके पास x² प्लस e की पावर x/y इक्वल टू c। ये आ गया सॉल्यूशन आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, हमने क्या किया, पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था। हमने देखा कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी थी, एग्जैक्ट नहीं थी। एग्जैक्ट नहीं थी तो किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमने किसी न किसी से मल्टीप्लाई करना था। हमने 1/y² से मल्टीप्लाई करके देखा, तो ये हमारा पास क्या आ गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सोल्यूशन पता है। एक और मेथड है, आपकी बुक में एक और मेथड दे रखा है, उससे देखिए कैसे करेंगे। मैं ये पोर्शन हटा देती हूँ, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे तो हम कर चुके ना इसका काम। देखिए जरा उसमें क्या कहा गया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनी 2x प्लस e की पावर x/y dx प्लस अपॉन में y² dy, ये दे रखा है। देखिए जरा वो चीज कैसे कर रखी है, हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। 2x dx प्लस e की पावर x/y dx माइनस e की पावर x/y² dy, 2x dx प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, अपॉन में y², y e की पावर x dx माइनस e की पावर x dy इक्वल टू 0। ये हो सकता है एलसीएम लेके। और अब जरा ध्यान से देखिए, ये क्या बनेगा, ये डेरिवेटिव बनेगा आपके पास e की पावर x/y का। e की पावर x का डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या आएगा 2x² 2, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल आउट इक्वल टू c, और 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ गया x² प्लस e की पावर x/y इक्वल टू c। सेम आंसर है, चाहे आप इस मेथड से कर लिए चाहे आप इस मेथड से। ये मेथड हमने बहुत बार किया हुआ है। ये दूसरा मेथड दे रखा था जो हम लिखते आ रहे थे ना कि किसी भी फंक्शन के डायरेक्ट डेरिवेटिव में लिख सकते हैं, तो उसका क्या फायदा था, हमने इसको किसी भी फंक्शन के डायरेक्ट डेरिवेटिव के रूप में लिख दिया और इंटीग्रेशन करते टाइम हमें इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ा, सीधा ही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये दोनों ही तरीके हैं, आपको जो बेटर लगे आप उससे कर लीजिएगा। और इसी के साथ ही 1.2 के सभी एग्जाम्पल्स कवर हो गए हैं। इनका पीडीएफ है सॉल्यूशन का, वो डिस्क्रिप्शन में ले लीजिएगा। और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।